अभी आजकल के जो बहुत सारे बच्चे हैं, आपने ये वाला बताया कि मैं आप कैसे मूव आउट करें उस चीज से। आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। आजकल उनके पास मोबाइल है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, मतलब कोई भी छोटी चीज है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम्म। डिस्ट्रैक्शन को कैसे काबू करें, कैसे उनको पता चले कि यार अभी जो टाइम है हमारे पास, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर, ये करियर बनाने के लिए, उसमें कैसे फोकस करें? राइट, आई थिंक कॉलेज में जाके ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही हम्म, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्कूल तक फिर भी पेरेंट्स हम पे थोड़ा चेक रखते हैं, टीचर्स चेक रखते हैं, बट कॉलेज में यू हैव पूरा फ्रीडम। हम्म, तो देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आई फील उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे जो है शुरू में ही डिसाइड कर लें कि उनको करना क्या है। हम्म, जैसे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मुझे पता था कि मुझे जो है ऐसी कंपनी में जॉब चाहिए एज अ अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मतलब हो सकता है लोगों को ये इतना जल्दी क्लियर ना होता हो बच्चों को, बट आई फील एवरीवन शुड हैव एन एम कि हम्म, अच्छा ये करना है मेरे को। हम्म, उससे क्या होता है ना कि यू कैन कीप इमेजिनिंग फिर कि अच्छा ये हो जाएगा ना तो फिर अच्छा, मैं घूम पाऊंगी या मैं ये अच्छा, ले अच्छा। पाऊंगी या ये हो जाएगा। तो दैट इज अगेन अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू जो कि तुम्हें उस डिस्ट्रैक्शन से जो है बचा सकता अच्छा, है। स्पेशली मतलब आई चीजों को विजुअलाइज करते रहो कि मैं ये हाँ, करूंगा, ये करूंगा। विजुअलाइज़ ओके। करते रहो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, फ्यूचर आपका कैसा दिखेगा, उसको विजुअलाइज़ करते रहो। एंड दैट कुड बी समव्हाट अ मोटिवेशन फैक्टर। एंड ऑल्सो आई फील फ्रेंड्स वाली जो चीज़ है, फ्रेंड्स भी काफ़ी बारी जो है डिस्ट्रैक्टिंग हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉलेज में यू आर फाइंडिंग द राइट सेट ऑफ पीपल, क्योंकि ओके। मुझे लगता है कॉलेज में जो है ना, एवरी बैकग्राउंड के हर तरह हम्म, के जो है लोग तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे, हर तरह के बैकग्राउंड के। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने जो तुम्हें लगे कि जो तुम्हें आगे बढ़ाएँगे, जो तुम्हारी जर्नी में तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम उन्हीं लोगों को अपने अराउंड रखो, उन्हीं लोगों से बातें करो, फ्रेंडशिप करो। मेरा कॉलेज में जो ग्रुप था, आई फील इट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ओके। ऑन माय जर्नी। तो टॉपर थे सब? हाँ, ऑलमोस्ट सब टॉपर्स थे। मतलब दे वर सिंसियर हम्म, स्टूडेंट्स, ठीक है? हम सब साथ में बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। हम्म, कोई एक प्रॉब्लम उठाते थे, सब उस पे ब्रेनस्टॉर्म करते थे, या हमने प्रोजेक्ट्स बहुत बनाए हैं कॉलेज में साथ में मिलकर। तो आई फील उस तरह से अगर तुम फ्रेंड्स ही वैसे बना लोगे ना, तो हम्म, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन दूसरी तरफ नहीं जाएगी। फिर तुम सब एक-दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो टू अचीव योर गोल्स। आपको ऐसा नहीं लगता जब सब बच्चे पढ़ाई की ओर जाते हैं हाँ। तो ऐसा दोस्तों में हो जाता है कि जेलसी वाले फैक्टर भी आ जाता है, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, उसको कैसे हैंडल करें फिर? हाँ, जेलसी वाला फैक्टर आता है, बट अगेन वही मतलब यू हैव टू फाइंड द हम्म, राइट सेट ऑफ पीपल जो कि तुम्हें उस टाइम पे भी सपोर्ट करे। अच्छा। कि कई बार ऐसा होता है, मैंने ये प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत देखा है, हम्म, ठीक है? कि किसी की तुम्हारे फ्रेंड की जॉब लग जाती है, तुम्हारी नहीं सही है। लगती, तो तुम्हें इतना गुस्सा आता है कि यार उसकी लग गई, मेरी क्यों नहीं लगी, मैंने उसको पढ़ाया था और उसकी जॉब लग गई। तो वो चीज़ बहुत होती है, आई गेट इट। हम्म, बट आई थिंक उस टाइम पे अगर आप अपनी तरफ से भी मतलब जेलस ना हो, उसके लिए खुश हो एंड हम्म, उसकी हेल्प लो हम्म, कि अच्छा अब तेरी जॉब लग गई ना, अब तू मेरी जॉब लगवा, अब तू मेरे मॉक इंटरव्यूज ले, अब तू मेरे से मतलब क्वेश्चंस करवा मेरे हम्म, साथ बैठ के, मेरे को समझा, मेरे को पढ़ा। उसकी हेल्प ले लो टू अच्छा, मूव फॉरवर्ड रादर देन बीइंग सैड कि देयर अच्छा। अहेड। हाँ, तो ये पॉइंट काफी सही बताया कि भाई दोस्तों के साथ थोड़ा मिलजुल के रहो, ठीक है? अगर उसकी लग गई है तो आप उसको हेल्प करो, नहीं वो आपको हेल्प करे। ठीक है? और अगर आपकी लग गई है तो आपको उसको हेल्प करना चाहिए। देखो, जेलसी वाला फैक्टर बहुत कॉमन होता है क्योंकि हम सबका ह्यूमन ह्यूमन नेचर नेचर है ना? उसका कुछ राइट। कर नहीं सकते। और राइट। वो जेलसी इतनी एक्सट्रीम में जाएगी, तुम किसी का ये सोचोगे कि इसका बिल्कुल लॉस ही कर दूं मैं, है ना? वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जब तक वो कंट्रोल में, आप सबके लिए अच्छा है। अब बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए कि अगर उस बच्चे को 1 साल के अंदर प्रिपेयर करना है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, तो उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए? अगर अभी वो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, उसको मतलब सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना आता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से लाइक आई सेड 6 मंथ्स शुड हम्म, बी जस्ट कोडिंग, ओके। जस्ट डीएस एंड एल्गोरिदम्स, हम्म, जहाँ पे तुम कोई भी एक लैंग्वेज पिक कर लो, सी हम्म, प्लस प्लस जावा में से, एंड वहाँ पे उसमें पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स यानी कि स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्रामिंग से लेकर एकदम अच्छा। डीपी ग्राफ्स तक सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लो। उसके बाद जब 6 महीने तुम्हें अच्छे से तुम कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट, उसके बाद बाकी के 6 महीने यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग ऑन योर प्रोफाइल, हम्म, जिसमें तुम जो है अपना रेज्यूमे देखो कि कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हम्म, उसमें आता है कि भाई तुम डेवलपमेंट सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ कोई, और वो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं जो नेट से सीधा टेप लिए वाले, हम्म, बट समथिंग गुड, समथिंग इम्पैक्टफुल, चाहे एक ही प्रोजेक्ट हो रेज्यूमे पे, बट कुछ इम्पैक्टफुल हो हम्म, जो इंटरव्यूअर को इंटरेस्टिंग लगे। तो रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? अभी इतने सारे टेक फेस्ट होते हैं, उनमें इतने सारे वो, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। इसमें तुम जीतते हो तो वो चीजें तुम्हारी रेज्यूमे पे बहुत अच्छी लगती है। एंड देन स्लोली स्लोली फिर तुम अपने इंटरव्यू प्रेपरेशन पे हम्म, काम करना स्टार्ट करो। अब इंटरव्यू प्रेपरेशन में बस ये नहीं होती कि बस कोडिंग तुमने सीख ली तो तुम्हारा इंटरव्यू हाँ, क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए अलग से एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जहाँ पे तुम्हें देखना पड़ता है कि अच्छा कोड को हम सही तरीके से कैसे लिखें हम्म, कि इंटरव्यूअर को अच्छा लगे, या उसको कैसे समझाएं कि उसको समझ में आए कि हम जो सोच रहे हैं, वो क्या अप्रोच सोच रहे हैं, वो बताना भी आना चाहिए। क्योंकि काफी बच्चे जो हैं जिनकी कम्युनिकेशन हम्म, स्किल्स अच्छी नहीं होती, वो वहीं पे रह जाते हैं कि वो समझा ही नहीं पाते इंटरव्यूअर को कि वो क्या सोच रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन इंटरव्यू। तो
इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीजें करना एंड लास्ट में मॉक इंटरव्यूज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई फील मॉक इंटरव्यू से तुम्हारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तुम्हें समझ में आता है कि उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। वो चीज एंड में एकदम इंटरव्यू प्रिपरेशन 1-2 महीने की एंड आई थिंक 1 साल में प्रिपेयर हो जाओगे, प्रिपेयर हो ये तो ठीक जाओगे। ओके। जैसे आपने बताया कि जब कोई बच्चा पहली पहली बार प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, जब वो सीखना शुरू करता है तो बहुत डिफिकल्टी होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और सारा समझ आ गया। कैसा होता है कि बच्चों को लगता है कि किसी ने कुछ पढ़ाया सब समझ आ जाए मुझे एक ही बार में, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, आई डोंट थिंक हो सकता है, मतलब हो सकता है जो आईआईटी में स्टूडेंट्स होते नहीं हैं वो अलग, वो अलग हो गए, वो अलग हो गए। बट मतलब मेरे साथ भी ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है कि सब कुछ मुझे एकदम A to Z समझ में आ रहा हो एंड आई थिंक बच्चों को भी नहीं आता है। तो उस टाइम पे अगर कोई बच्चा मेरे को आके बोलता है कि आपका आपने ये वाला टॉपिक समझाया था मुझे ठीक से समझ नहीं आया, मैं बोलती हूँ कि एक बार ना दोबारा जाके पूरी वीडियो को देखो अच्छे से धीरे धीरे एंड ट्राई टू फॉलो साथ साथ में कि क्या हो रहा है। कि मैं अगर कोई कोड लिख रही हूँ तो साथ में उसको कोड करके देखो, या फिर मैं कुछ पेपर पे अगर लिख के समझा रही हूँ तो खुद उसको पेपर पे लिख के देखो रादर देन जस्ट लिसनिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सुन रहे होते हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे होते सुन हैं भी तो 1.5x में रहते बच्चे। हाँ 2x में भी सुनते हैं अब तो बच्चे। हाँ। तो वो बस फिर ऐसा होता है कि हाँ तुम सुन रहे हो कुछ बट तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता है। तो उसके लिए साथ साथ में कोड करना या साथ साथ में नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब मैंने सबसे पहले वो पढ़ा था, एल्गोरिथम पढ़ा था, तो हाँ। मैंने उस टाइम पे जब पहली बार मैंने मर्ज सॉर्ट पढ़ा था, क्विक सॉर्ट पढ़ा था, जो सेमेस्टर एग्जाम, तो मैंने पूरा रट लिया था, कोड ही रट लिया था कि पास होना था। हाँ। अब बहुत बच्चे यही करते हैं कि देखा कोड और रट लिया, वो सोचते हैं कि अगर मैंने रट दिया तो काम खत्म। देखो इनिशियल डे में तुम्हारे साथ हो सकता है तुम बबल सॉर्ट पढ़ा, तुम्हें पता चल चुका है कि कोड कैसे काम करता है, ठीक है, कि वो सॉर्टिंग वगैरह कैसे काम करती है, बस तुम्हें कोड लिखने में भी इनिशियली दिक्कत आ रही है, तुमने मगअप कर लिया, वहां तक चलता है कि वो टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगा जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने लॉजिक के ऊपर ही खेल रहे हो कि तुम लॉजिक भी रटना शुरू कर दिया, तुमने सब कुछ बिल्कुल साइंस ही मिला, वहां पे दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ हाँ एंड आई थिंक ये चीज ना रिकर्शन में बहुत होती है। हाँ। इसलिए बच्चे मैक्सिमम बच्चे रिकर्शन में जाके अटक जाते हैं क्योंकि रिकर्शन में बच्चे ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है ये चीज हो रहा है ये लॉजिक हो रहा है, बट जब तक तुम उसका खुद जो रिकर्शन स्टैक होता है वो खुद बनाकर नहीं देखोगे कि अब इस चीज n के लिए कॉल हो रहा है n-1 के लिए कॉल हो रहा है n-2 के लिए कॉल हो रहा है, जब तक वो खुद से पेपर पे बना के नहीं देखोगे तब तक वो चीज समझना बहुत मुश्किल सही है। बात है, जब तक ड्राई रन नहीं करेगा कोई उसे कुछ हाँ। सर के ऊपर से जाएगा, Right. लगेगा कि रट रहे हैं। हाँ। क्योंकि मेरे साथ वैसे हुआ, मैंने रिकर्सन रटा था। हाँ। इवन जब मैं डीपीवी पढ़ रहा था तो मैं डीपीवी रटना शुरू कर दिया था जब मैं प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब में जो सॉल्यूशन होते थे वो टेबल बना के कराते थे सब। हाँ, हाँ। टेबल आया, टेबल बनना शुरू। सबने वही पढ़ा है। तो दिक्कत ये होती है जब ऑनलाइन कोडिंग राउंड आएंगे वहां पे टेबल नहीं बना पाओगे, सोच नहीं पाओगे टेबल कैसे बनानी है, हाँ। क्योंकि 15-20 सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, उनके टेबल सबको आ जाती है। पर जब कोई अलग से प्रॉब्लम आती है वहां पे बहुत दिक्कत आई थी। राइट। तब मेरी आंखें खुली थी कि नहीं इससे तो नहीं करना, तब मैंने रिकर्सन तमीज से पढ़ा, मैं ढंग से पढ़ा, तब सेंस बनाया कि हाँ ऐसे करके डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यार आज रूबी के साथ काफी मुझे मजा आया,